क्या आप जानते हैं कि जहाँ हिंदू पौराणिक कथाएं देवी देवताओं की दिव्यता और धर्म की विजय की बातें करते हैं, वहीं इन कथाओं के भीतर कुछ ऐसी भी कहानियाँ छुपी हुई है जो अंधेरे, भय और नैतिक संघर्ष से भरी हुई है। आज हम बात करेंगे उन रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं की जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया गया या छुपा लिया गया। सबसे पहले बात करते हैं राजा त्रिशंकु की, जिन्होंने स्वर्ग में अपने शरीर के साथ जाने की जिद की। जब देवताओं ने उनका ये प्रस्ताव ठुकरा दिया तो महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें जिंदा स्वर्ग भेजने की तैयारी की, लेकिन इंद्र ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया, जिससे राजा त्रिशंकु आकाश में उल्टा लटकते रह गए। वो ना स्वर्ग में पहुंचे ना धरती पर। ये कहानी सिर्फ एक राजा की जिद की नहीं, बल्कि एक ब्रह्म ऋषि की असीम शक्ति और ईगो की ताकत की बात भी करती है। इसके बाद आती है अहिल्या की कहानी, जिन्हें इंद्र ने धोखे से ऋषि गौतम का रूप धारण करके छल से अपना साथ संबंध बनाए। जब ऋषि गौतम ने ये देखा तो उन्होंने अहिल्या को शिला बना के श्राप दे दिया, जिसे अहिल्या एक पत्थर बन गई। वर्षों बाद श्री राम के चरण स्पर्श से उन्हें मुक्ति मिली। लेकिन ये कथा ये सवाल भी उठाती है कि धोखा करने के बाद सजा सिर्फ स्त्री को ही क्यों मिली। अब बात करते हैं नरसिंह अवतार की, जहां भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आधे मानव और आधे सिंह का रूप लिया और हिरण्यकश्यप को वध किया। लेकिन इस रूप में भगवान का गुस्सा इतना भयानक था कि उन्हें शांत करने के लिए देवता तक डर गए। ये रूप एक भयानक उग्रता का प्रतीक है, जो बताता है कि जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है तो ईश्वर भी रुद्र रूप लेने से पहले सोचते नहीं। एक और भयानक कथा है रावण की बहन शूर्पणखा की, जिनकी नाक लक्ष्मण द्वारा काट दी गई थी। ये सिर्फ एक युद्ध की शुरुआत नहीं थी, बल्कि उस अपमान का बदला था जिन्होंने पूरी लंका को विनाश के रास्ते पर ढकेल दिया। शूर्पणखा की पीड़ा अक्सर रामायण में गुम रह जाती है, लेकिन उसकी दृष्टि से देखे तो ये कहानी क्रूरता और उपशेखा की प्रतीक है। अब आते हैं महाभारत की उस कहानी पर, जहां द्रौपदी का चीरहरण सभा में हुआ था और उनके पति धर्मराज युधिष्ठिर तक चुप रह गए। ये दृश्य केवल स्त्री का अपमान नहीं, बल्कि एक पूरे सभ्य समाज के मौन के प्रतीक बन गया। साथ ही अश्वत्थामा की कथा भी उतनी ही डरावनी है, जिन्होंने पांडवों के बच्चों की रात में हत्या कर दी और बदले में श्री कृष्ण ने उन्हें अमरता का श्राप दे दिया। लेकिन ऐसी अमरता जो हमेशा के लिए पीड़ा और अकेलापन से भरी हुई है। इसी तरह राजा हरिश्चंद्र की कहानी में सत्य की कीमत इतनी बड़ी थी कि उन्हें अपनी पत्नी और बेटे को खोना पड़ा और खुद शमशान में काम करना पड़ा। परंतु ये प्रश्न भी उठता है, क्या हर परिस्थिति में सत्य पर टिके रहना उचित है? आगे चलते हैं दक्ष यज्ञ की ओर, जहां भगवान शिव को अपमानित किया गया और उनकी पत्नी सती ने स्वर्ग को अग्नि में भस्म कर दिया। ये सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं है, बल्कि अहंकार, परिवार के संघर्ष और अपमान की भावना प्रेरित है। और अंत में बात करते हैं देवी काली की, जब उन्होंने रक्तबीज का वध करते हुए इतनी उग्रता धारण कर ली कि पूरी सृष्टि कांप उठी और भगवान शिव को खुद उनके सामने लेटना पड़ा ताकि वो शांत हो सके। ये रूप दिखाती है कि श्री शक्ति जब उग्र हो जाती है तो उसे शांत करने के लिए खुद भगवान को आके झुकना पड़ता है। ये सब कथाएं हमें ये याद दिलाती है कि हिंदू धर्म सिर्फ प्रकाश की बात नहीं करता, बल्कि अंधेरे और पहलुओं को भी उसे गंभीरता से दर्शाना पड़ता है। ये संतुलन धर्म और अधर्म के बीच ही महीन रेखा को समझने में हमारी मदद करता है। ऐसे और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।